जनवरी 2022 में एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पटना से लेकर प्रयागराज तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर आरआरबी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले फेमस खान सर खूब चर्चा में रहे थे और उनके यूट्यूब चैनल को भी बैन किया गया था। वहीं नाराज अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प और लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई थी। इसके बाद आरआरबी ने एक कमेटी बनाकर अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करने की बात कही थी और अब इसी कमेटी ने नोटिस जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण। आइए आपको समझाते हैं कि क्या थी अभ्यर्थियों की आपत्तियां जिन पर हुआ था बवाल और अब आरआरबी ने क्या कहा है। दरअसल रेलवे ने 2019 में नौकरियां ही नौकरियां वाला प्रचार जारी किया था, जिसके बाद एनटीपीसी यानी कि नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी में 35,208 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी। ये परीक्षा 3 पार्ट में थी। पहले 2 पार्ट में सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और सीबीटी 2 था, जबकि तीसरे में इंटरव्यू होना था। इसमें अलग अलग दर्जे के पदों के लिए एक साथ आवेदन लिया जाता है और बाद में उन्हें पे ग्रेड के आधार पर 2, 3, 4, 5 और 6 में बांटा जाता है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 26 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। उसके बाद सीबीटी 1 की परीक्षा 2019 जून से सितंबर के बीच होना थी, लेकिन ये परीक्षा न तो पूरे साल में हो पाई और न ही अगले साल 2020 में हुई। वहीं नाराज छात्रों ने कई प्रदर्शन किए, तब जाकर अगस्त 2021 में कराई गई। इसके बाद 15 जनवरी 2022 को रिजल्ट आया तो छात्र भड़क उठे। कारण था रिजल्ट में गड़बड़ी का। दरअसल रेलवे ने कहा था कि सीबीटी 1 में कुल पदों के 20 गुना छात्रों को लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट में छात्रों को नहीं बल्कि एक ही रोल नंबर को बार बार लेकर टारगेट पूरा किया गया और ऐसे ही कई रोल नंबर थे। इसी के साथ रेलवे ग्रुप डी की भर्ती भी 23 फरवरी 2019 में निकली थी। 1,03,769 छात्रों ने फॉर्म भी भरे थे, लेकिन 3 साल बाद भी एग्जाम नहीं हुआ। हंगामा हुआ तो 23 फरवरी 2022 को एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, लेकिन उस नोटिफिकेशन में 1 के बजाय 2 सीबीटी के जरिए एग्जाम की बात की गई। इसी बात से छात्र भड़क गए और जनवरी 2022 में हंगामा हुआ। अब रेलवे ने क्या कहा है। दरअसल जनवरी 2022 में हुए प्रदर्शन के बाद रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक पीटर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी और 10 मार्च को इसी कमेटी ने आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर नोटिस जारी किया है। इस नोटिस को बिंदुवार तरीके से आपको बताते हैं। नंबर 1, एनटीपीसी में 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों को लिया जाएगा, यानी रोल नंबर रिपीट नहीं होंगे। नंबर 2, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड थे वो क्वालिफाइड ही रहेंगे, दोबारा एग्जाम नहीं देना होगा। नंबर 3, नए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट हर एक लेवल पर जारी होगी। प्रत्येक आरआरबी एक ही शिफ्ट में सीबीटी 2 कराएगी ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत न पड़े। अगर कहीं ऐसा संभव नहीं हो पाता है और एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नंबर 5, ग्रुप डी की भर्ती सिंगल स्टेज परीक्षा के जरिए ही होगी, कोई दूसरा स्टेज या सीबीटी नहीं होगा और ये परीक्षा जुलाई 2022 में संभावित है। नंबर 6, एनटीपीसी का रिवाइज्ड हुआ रिजल्ट अप्रैल 2022 के पहले हफ्ते में आ जाएगा। और आखिरी में नंबर 7, मई 2022 में पे लेवल 6 के लिए सीबीटी 2 आयोजित की जाएगी। उचित गैप के साथ ही अलग अलग पे लेवल के लिए सीबीटी 2 आयोजित कराई जाएगी। फिलहाल नोटिस तो जारी हो गया है, लेकिन अब देखना होगा कि रेलवे अपने इस नोटिस पर कितना खरा उतरता है।